हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रिस्पॉन्ड अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। कि एग्ज़ाम्स के अंदर जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उनको आप किस तरीके से बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बिकॉज जब तक आपको क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप उसको प्रॉपरली जो है वो आंसर नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस जो हैं उनमें कुछ कमांड वर्ड्स होते हैं। कमांड वर्ड्स जो हैं ये बेसिकली की वर्ड्स होते हैं जो कि जिनकी हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एग्ज़ामिनर जो है वो आपसे क्या चाह रहा है कि आप इसको किस तरीके से क्वेश्चन को आंसर करें। ठीक है, तो एग्जांपल्स जो हैं इसमें हमारे पास एनालाइज, डिफाइन, डेमॉन्स्ट्रेट, इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, डिस्कस, इन सब कमांड वर्ड्स को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है एनालाइज। एनालाइज जो है, अगर ये किसी क्वेश्चन में एनालाइज का वर्ड यूज़ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो गिवन इन्फॉर्मेशन है या आपके पास ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करते हुए आपने किसी भी सिचुएशन को डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उसके उनको एनालाइज करना है और उसके बाद आपने अपना जो है वो कंक्लूजन देना है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपने अपनी जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, उसको यूज़ करते हुए आपने इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट है डिफ़ाइन। डिफ़ाइन अगर किसी क्वेश्चन में यूज़ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने वो जो टर्म है या वर्ड है उसको आपने प्रिसाइजली जो है वो लिखना है और उसका मतलब जो है वो लिख देना है। मींस उसमें उसकी जो इसेंशियल क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं या नेचर जो है वो आपने ये जो है 1 से 2 लाइंस जो हैं इसमें उसको आपने प्रिसाइजली स्टेट लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट जो है इसमें आपने किसी भी आर्ग्यूमेंट या एविडेंस की बेस पे जो है अपने आंसर को जो है वो शो करना है या प्रूफ करना है। ये मेनली जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स उनमें यूज़ किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेट, कि आपने जो है ये प्रैक्टिकली उनको एविडेंस के साथ जो है वो प्रूफ देना होता है या शो करना होता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब अगर किसी क्वेश्चन में यूज़ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो कोई भी वो टॉपिक है उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है और अगर डायग्राम जो है वो नेसेसरी है तो फिर आपने उसको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है उसकी साथ में। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस है। डिस्कस से मुराद ये है कि आपने कोई भी मैटर है, कोई भी टॉपिक है उसको तमाम एस्पेक्ट से डिस्कस करना है। ठीक है, उसकी जो है अपने व्यूज़ देने हैं उसके बारे में, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उनको टच करना है और डिस्कस करने के बाद एंड पे जो है आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, वो कंक्लूजन आपने एंड पे ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन। एक्सप्लेन से मुराद ये है कि आपने कोई भी जो टॉपिक है उसको डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करना है अलॉन्ग विद रीजंस और जस्टिफिकेशंस। ठीक है, रीजंस और जस्टिफिकेशंस के साथ आपने उस टॉपिक को जो है वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इसमें आपने क्या करना है कि कोई भी जो स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन है उसमें से आपने कोई जो स्पेसिफिक चीज़ है उसको पिक आउट करना है। फॉर एग्जांपल ये हम ज़्यादातर जो है ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है उसमें होता है कि आपको कुछ स्पेसिमेंस दिए जाते हैं जो कि आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं या उसमें से आपने किसी एक को पिक आउट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेट है। इलस्ट्रेट अगर किसी क्वेश्चन में यूज़ किया गया है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सिंथेसाइज करना है, क्लैरिफाई करना है और थ्रू एग्जांपल्स उसको जो है वो जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट से मुराद ये है कि आपने जो बोथ एक्सप्लिसिट मीनिंग एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ अ गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई गिवन इंफॉर्मेशन जो है उसका जो है वो मतलब क्या है और उसकी इम्प्लीकेशंस मतलब कि उसकी फ्यूचर एप्लीकेशंस वगैरह जो है वो क्या हो सकती हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। नेक्स्ट है शो। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज़ किया गया है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है ये कोई भी ग्राफ, ठीक है, ग्राफ्स, चार्ट्स, ड्राइंग्स और डायग्राम्स एक्सेट्रा इनको यूज़ करते हुए आपने जो है इसको आंसर करना है। नेक्स्ट इज स्टेट। स्टेट अगर किसी क्वेश्चन में यूज़ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने ब्रीफ और फैक्चुअल आंसर देना है। ठीक है, इसमें आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है कि उसकी जो स्टेटमेंट है, जो उसका क्रक्स है, वो आपने 2 to 3 लाइंस में जो है वो बस आपने लिख देना है, उसको स्टेट कर देना, उसकी स्टेटमेंट लिख देनी है।
ठीक है, फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। नेक्स्ट है सजेस्ट। सजेस्ट अगर किसी क्वेश्चन में यूज़ है तो उसमें आपने क्या करना है कि अपना जो नॉलेज है उसको गिवन सिचुएशन में अप्लाई करना है टू गिव अ रैशनल ओपिनियन। ठीक है, इससे क्या मुराद है कि कोई भी आपको सिचुएशन दी जाती है, कोई प्रॉब्लम दी जाती है, तो आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए आपने कोई अपना ओपिनियन जो है वो देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन कमांड वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हुए कोई भी क्वेश्चन जो है उसको प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं और पेपर के अंदर जो है आप प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं क्वेश्चंस को।